नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश समस्या से समाधान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज बात करेंगे यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज तहसील क्षेत्र के रायपुर गांव की, जहां पर सड़क 13 साल पहले बनी थी। यह सड़क लखनऊ वाराणसी राजमार्ग से निकलकर कई गांवों को जोड़ती है, लेकिन आज ये सड़क अपनी पहचान खो चुकी है। जगह जगह गहरे गड्ढे हैं और काली डामर की परत लगभग गायब हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि सड़क की मरम्मत के लिए उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन किया, यहां तक कि रेल रोको आंदोलन भी किया। बावजूद इसके प्रशासन की नींद नहीं टूटी। लोग रोजाना इस सड़क पर हादसों का शिकार हो रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए इस रास्ते से गुजरना दूभर हो गया है। सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। सवाल यह है कि ग्रामीणों को न्याय कब मिलेगा, मरम्मत कब होगी और आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे कि प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार कितनी संवेदनशील है और ग्रामीणों को कब मिलेगा उनकी परेशानी का स्थायी समाधान। और आपके क्षेत्र में भी ऐसी ही समस्या है, आप अपनी समस्या के साथ हमें कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करें आप 771-310-1111 और 771-310-1122 पर। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो सड़क है जो 13 साल पहले बनी थी और 13 साल से इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। और अब इसको देखकर ऐसा लगता है कि यहां पर कभी सड़क का निर्माण हुआ ही नहीं था, या फिर सिर्फ एक ऐसी सड़क लगती है जो कभी सड़क नहीं थी। आप सोचिए, अभी तो बरसात नहीं हो रही है, जब बरसात यहां पर होती होगी उसके बाद स्थिति यहां पर क्या हो जाती होगी। हालांकि जो पानी जमा, आप इसे समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले जो बरसात हुई होगी उसका जो पानी अभी भी जमा हुआ है। तो जब बरसात हो रही होगी तो यहां से लोगों का आना जाना पूरी तरह से बाधित हो जाता होगा। और आपको यह भी बता दें कि इस सड़क के निर्माण के लिए, इस सड़क के मरम्मत के लिए ग्रामीणों की तरफ से रेल भी रोका गया, रेल रोको आंदोलन भी किया गया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अधिकारी कुंभकर्ण की नींद लगातार सो रहे हैं, वो नहीं जाग रहे हैं और यहां पर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। धरना प्रदर्शन किया गया, रेल रोको आंदोलन किया गया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो अधिकारी है वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और उनको इस गांव से कोई मतलब नहीं, या फिर वो भूल गए हैं कि ये गांव भी विकास की एक उम्मीद के साथ बैठा हुआ है। और सड़क जो एक ऐसी सुविधा है जो मूलभूत सुविधाओं में आती है, और मूलभूत सुविधाएं तो जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि यहां पर सड़क दुरुस्त रहे हमेशा, जनप्रतिनिधि, ऐसा लगता है जनप्रतिनिधि भी यहां पर सिर्फ वोट मांगने आते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। चुनाव से पहले वादे दावे किए जाते होंगे बड़े बड़े, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, जैसे चुनाव जीत जाते हैं, प्रतिनिधि नेता यहां से गायब हो जाते हैं और शायद यहां पर गांवों की सुध लेने भी नहीं आते होंगे। कभी कभार अगर भूले भटके आ भी गए तो वही आश्वासन देकर चले जाते होंगे कि जल्दी इस सड़क का निर्माण होगा या जल्दी इस सड़क को दुरुस्त किया जाएगा, जल्दी इस सड़क की मरम्मत करवाई जाएगी। तो आपको बता दी, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के प्रयागराज जिले के रानीगंज तहसील क्षेत्र के रायपुर गांव की। और यह कार्यक्रम हमने इसलिए शुरू किया ताकि जो अधिकारी, जो प्रशासन आपकी नहीं सुनता है, हम एशियन न्यूज के माध्यम से हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे और एक सफल प्रयास करेंगे कि जहां पर आपकी समस्या का समाधान हो। क्योंकि जो सरकारी दावे हैं वो तो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं गड्ढा मुक्त सड़क की, लेकिन दावे खोखले साबित हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गया अरविंद रावत। अरविंद, देखिए, जिस तरह से हम सड़क दिखा रहे, वाकई हैरान करने वाली बात है कि पिछले 13 सालों से इंतजार कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग कि इस सड़क की मरम्मत हो जाए,
या फिर इस सड़क का फिर से अच्छे से निर्माण हो जाए, लेकिन ना निर्माण अच्छा हो पा रहा है और ना मरम्मत हो पा रही है। और 13 साल हो गए, कोई 13 महीने वाली बात नहीं है कि सिर्फ 13 महीने हुए, क्योंकि अक्सर नेता कहते हैं कि अरे अभी तो हम जीते हैं, अभी तो हम सरकार में आए, अभी हमें समय लगेगा। इन 13 सालों में कई सरकारें आई होंगी, कई सरकारें चली गई होंगी, लेकिन यहाँ के लोग इस सड़क की मरम्मत के लिए या फिर यूं कहें एक अच्छी सड़क के लिए तरस रहे हैं। आखिर क्यों इतना लंबा समय लग रहा है और क्यों आखिर यहाँ की सड़क नहीं ठीक हो पा रही है? अरविंद, मुख्यालय से यहाँ लगातार ग्रामीण जो है कि 35 दिवस 1073 और यहाँ के विधायक सांसदों को प्रार्थना पत्र दिए, मौके पर आए भी, निरीक्षण भी किया, लेकिन इस सड़क की हालत की तक बनी रही। इस सड़क को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि कभी ये काली भी रही होगी। हेलो जी। जी बिल्कुल अरविंद, आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक स्थानीय जुड़ गए हैं, विवेक जी, स्वागत है आपका। विवेक जी, लगातार हम ये समस्या उठाए रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा अगर आप बताएं कि किस तरह से ये सड़क का निर्माण बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहा है और इस सड़क के निर्माण के लिए, इस सड़क के मरम्मत के लिए क्या कुछ आप लोग ने अभी तक किया है? जी 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 बताएं, अपनी समस्या बताएं आप। सर, समस्या है कि हम लोगों ने बहुत बार एप्लीकेशन दिया है, कई बार धरना प्रदर्शन किए, जी कई बार 10 स्तर पर कॉल किया, लेकिन आज तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। क्या बोलते हैं अधिकारी जब आप जाते हैं अपनी समस्या लेकर? अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी यही बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, रिपोर्ट लगा देते हैं, उसके बाद इससे कोई कार्रवाई होती नहीं है, कोई जांच में नहीं आता। अगर कोई जांच में आता है, जांच करके चले जाते हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं। आते हैं अधिकारी, आते हैं जांच करने, आते हैं यहाँ पर? जी 1-2 बार जांच भी हो चुका है, लेकिन कई बार बहुत बार एप्लीकेशन दिए गए, हम लोग धरना प्रदर्शन किए, डीओ साहब आए, डीएम साहब आए, सांसद जी आए, सब आश्वासन दे के गए हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। जब आप दोबारा जाते होंगे, चाहे सांसद के पास या विधायक के पास या जनप्रतिनिधि के पास या अधिकारियों के पास, जब आप कहते होंगे कि पिछली बार जब आप आए थे गाँव में, या जब पिछली बार हम आपके पास आए थे, तो एक आपने आश्वासन दिया था कि ये काम हो जाएगा, तो फिर ये काम क्यों नहीं हो रहा है? फिर उस वक्त क्या जवाब देते हैं? जवाब ये देते कि हाँ ठीक है हो जाएगा, यही बोलते हैं। बोलते हैं फिर क्या अभी बजट नहीं है, काम हो जाएगा। जी सारी बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में, ना लाइट की व्यवस्था है, ना एक स्ट्रीट लाइट लगी है, ना एक हाई मास्ट लगा है, ना सड़क की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। बिल्कुल विवेक, देखिए ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस सड़क के निर्माण के लिए क्या रेल भी आप लोग ने रोकी थी? क्योंकि जैसी जानकारी मिल रही है हमारे जैसे होगी, वो ये भी बता रहे थे कि रेल रोका गया था इसको लेकर, ताकि आपकी आवाज प्रशासन तक जाए, लेकिन आपकी आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंच पाई। रेल भी रोका गया था इसके लिए, सड़क निर्माण के लिए? जी जी। तो उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा? नहीं कुछ भी नहीं हुआ सर, कोई कार्रवाई। ठीक है, हम आपकी आवाज लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल। एक और स्थानीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कौशलन जी, स्वागत है आपका। कौशलन जी, देखिए परेशानी लगातार हम आपकी उठा रहे हैं, ताकि ये परेशानी जो प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, ताकि वो जाग जाए। कौशलन जी बताएं, आप खुद बताएं कि ये सड़क जो है कितने लंबे समय से इसका निर्माण नहीं हो पा रहा और कितने जतन आप लोग कर चुके हैं? सर 12 से 13 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, उसके बाद से इसका निर्माण नहीं हुआ। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, बच्चों को स्कूल आने जाने में बड़ी समस्या होती है। और कितने यहाँ अगर बात करें, जो गांव की सड़क है, कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं, कितनी जनसंख्या होगी इस गांव की, और इस सड़क से होते हुए कितने सारे लोग गुजरते होंगे? इस सड़क से कम 10 से 12 गांव जुड़े हुए हैं। 2 से 2.5 हजार लोगों का आवागमन है। और अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त बरसात नहीं हो रही है। बरसात जब होती है तो उस वक्त कैसे यहाँ का आलम रहता है, किस तरह से स्थिति रहती है यहाँ पर? अभी बरसात नहीं हो रही, फिर भी गड्ढा है, गड्ढे में पानी जल भरा हुआ है अभी भी। और जब बरसात होती होगी यहाँ तो स्थिति और खराब हो जाती होगी। पैदल चलने लायक नहीं रहता है। क्या कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग भी है, या फिर एकमात्र मार्ग यही है जहां से आप लोग को मजबूरन यहाँ से गुजरना ही पड़ता है? कुछ गांव वाले ऐसे हैं जो कि 10 से 12 किलोमीटर दूर से अपना सफर तय करते हैं। बाकी तो इसी में से आना जाना रहता है सबका।
चाहे वो इसमें गिरे चाहे जो हो, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती ठीक है कौशले, देखिए जनप्रतिनिधि की बात करें या विधायक सांसद की बात कर रहे हैं, वो गांव में नहीं रहते हैं, गांव से दूर रहते हैं, अधिकारी भी गांव में नहीं रहते, गांव से दूर रहते हैं, लेकिन सरपंच है या पंच है या फिर जो भी सदस्य होगा पंचायत का, वो तो गांव में या गांव के आसपास कहीं रहता ही होगा, और इसलिए सरपंच की नियुक्ति की जाती है, इसलिए सरपंच का चुनाव होता है, आप ही लोग चुनते हैं, उनको चुन के भेजते हैं ताकि हमारे बीच से ही कोई हमारा जनप्रतिनिधि निकले, ताकि जो हमारे दुख दर्द में साथ रहे। तो यहाँ पर कितना प्रयास किया गया पंचायत की तरफ से सड़क के निर्माण के लिए? पंचायत की तरफ से कोई यहाँ कोई सहायता नहीं किया गया है। ये कई बार एप्लीकेशन दिया गया था, अभी हो जाएगा तब हो जाएगा, वीडियो साहब भी आए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट लगा देते हैं कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती है। ठीक है, जिस तरह से आप अपनी पीड़ा बता रहे हैं, एक और हमारे साथ स्थानीय जुड़ गए हैं, सतपाल जी। सतपाल जी स्वागत है आपका। सतपाल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सतपाल जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर आवाज आ रही है आपकी। जी सतपाल जी, देखिए जिस तरह जी सर हमारे यहाँ की जो समस्या है लगातार जब से ये बनी है तब से यहाँ पे कोई देखने तक अभी नहीं आया है कि सड़क की समस्या, आने जाने की समस्या। उधर लगभग हमारे यहाँ कम से कम पीछे होंगे 3-4-5 गांव है जहाँ पे लगभग कुछ नहीं तो लगभग 7-8 हजार की आबादी रहती है, आती जाती है। अगर जी सतपाल जी, अगर बात करें यहाँ से विधायक कौन है, यहाँ से सांसद कौन है, अगर आप बताएं तो मुझे लगता है कि उन तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए कि देखिए जब समस्या ऐसे नहीं पहुंच रही तो एशियन न्यूज के माध्यम से समस्या एक बार फिर से उनको चेताने का प्रयास करेंगे ताकि वो चेतें, आगे आए और आपकी समस्या का समाधान करें। हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक जो है आर.के. वर्मा जी हैं, जो हमारे यहाँ सांसद है SP सिंह पटेल जी हैं। दोनों लोगों, इसके पहले जो विधायक थे और सांसद थे उनको पूरा अवगत कराया गया था। सांसद जी आए थे, रेल चक्का जाम जब हुआ था उसमें, और उसके बाद ढेर सारी यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया था यहाँ सांसद के यहाँ, और उसके बाद फिर तहसील में SDM को घेरा गया था, लेकिन कोई अभी तक बस ये लुभावना मिल जाता है, मीठा मीठा हाँ हो जाएगा 10 दिन लगेंगे, उसके बाद आपका अपना काम धाम देखना है, सबसे दौड़ते रहेंगे लोग। सतपाल जी, अक्सर आप देखते हैं कोई बड़ा बड़ा जो आंदोलन होता है, चाहे हमने देखा है किसान आंदोलन हो या आरक्षण को लेकर कोई आंदोलन होता है, तो उस वक्त अक्सर रेल रोकने का प्रयास किया जाता है, रेल रोको आंदोलन होता है। सड़क की मरम्मत के लिए या सड़क को दुरुस्त करवाने के लिए मुझे लगता है शायद बहुत सारे दर्शक पहली बार सुन रहे होंगे कि ग्रामीणों ने रेल रोको आंदोलन भी किया था। तो मैं जानना चाहूंगा किस तरह से वह आंदोलन था, किस तरह से आप लोग ने रेल रोकने का प्रयास किया, उसमें कितने सफल हुए, और उसके बाद फिर अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जनप्रतिनिधि की तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी सर, हम लोगों ने पहले ज्ञापन दिया था प्रतापगढ़ में DM को दिया, फिर SDM को तहसील में, फिर थाने में। वहाँ से ज्ञापन दे करके हम लोगों ने रेल रोको चक्का जाम का यहाँ पे आग्रह किया, जिससे कि पहला हम लोगों का था कि हमारी सड़क दुरुस्त हो, उसके बाद रेल पास यहाँ से मिले आने जाने का, जैसे प्रसूति में जाने में बच्चों को, सभी गर्भवती महिलाएं हैं और सब हैं, ऐसी सी कंडीशन हो जाती है कि चारपाई को उठा के ले जाने में जिसके यहाँ 2-4 लोग नहीं जा पाते हैं, ये कंडीशन आ जाती है। तो हम लोगों ने दिया, फिर उसके बाद रेल चक्का जाम किया, उसमें CO साहब, SO साहब, सब सारी जितनी सिपाही, लगभग 20-25 सिपाही। उसके बाद फिर भी हम लोगों ने आए, SDM साहब ने आश्वासन दिया कि मानते हो सांसद जी आएंगे, सांसद जी जब आएंगे तो आपको अवगत कराएंगे, अवगत कराइएगा तो आपका समाधान करेंगे। उसके बाद तब से फिर सांसद जी आए और लोग आए, DRM साहब आए, बहुत सारे लोग आए कि इस रोड को और इसको क्या नाम है, अंडरपास को, 2 चीजें जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ पीछे 4-5 गांव की बस्तियां हैं, आने जाने की अब हम लोगों को 15-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है होगा, DRM साहब ने भी कहा ठीक है होगा, लिंक रोड आपको, लिंक रोड मिल गई, उसके बाद और सारी चीजें, सड़क भी आगे देख रहे हैं, और जो इसके पहले कुछ ठीक एकदम बेहतर हो गई बात। तो मतलब जहाँ भी आप लोग जा रहे हैं जी, सड़क नहीं दी जा रही है आप लोग को, ना इस सड़क मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई शुरू की जा रही है, बस दिया जा रहा है आश्वासन पर आश्वासन। और वो फिल्म मुझे याद है जिसमें सनी देओल बस यही कहता है कि तारीख पर तारीख, और यहाँ पर सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, और लेकिन काम नहीं शुरू हो पा रहा है। जी, मीठी गोली दे देंगे, हो जाएगा तो हम लोग। चलिए, बिल्कुल, इसलिए आप लोग की आवाज हम एशियन न्यूज के माध्यम से उठा रहे हैं ताकि हुक्मरान जो सो रहे हैं वो जागे और आपकी समस्या का समाधान हो। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और पीड़ित हमारे साथ जुड़ गए, स्थानीय अश्विनी कुमार। अश्विनी जी स्वागत है आपका। अश्विनी जी, देखिए लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, आपके पहले भी सतपाल जी एक जुड़े थे हमारे साथ, वो भी यहाँ की स्थिति बता रहे थे।
हम आपके नजरिए से भी जानना चाहेंगे किस तरह की स्थिति है रोजमर्रा की जिंदगी में, ये सड़क कितनी अहम है आप लोग के लिए और किस तरह से परेशानी होती है। तो इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ लगभग पर डे 2 से 2,500 लोगों का आगमन है मेन रोड पे हाईवे पे आने के लिए। मार्केट जाना हुआ तो, हाईवे पे आना हुआ तो एकमात्र यही रास्ता है हम लोगों को आने जाने के लिए सर। और बीच में अवरोध कर रही है रेलवे लाइन, उसी के जरिए हम लोगों ने चाहा कि अंडरपास वाली व्यवस्था हो जाए, मामला हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी आला अधिकारी आए उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया हम लोगों को, ठीक है ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, यहाँ से ऐसे रास्ता पास हो जाएगा। फिर हमने अपने प्रधान जी से संपर्क किया, प्रधान जी ने भी ये कहा भाई ठीक है हमारी सारी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन वो भी असहाय दिखे कि भाई हम यहाँ से इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप आगे बढ़िए। हमने सांसद जी के यहाँ हम लोग पूरा ग्रुप बना के अपना पूरा गाँव वाले जितने भी रहे सब वहाँ पहुँचे, वहाँ अपनी व्यथा बताई हम लोगों ने। वहाँ से भी सिर्फ यही आश्वासन दिया गया ठीक है बात हो जाएगी, हम बात कर लेते हैं, हम अपना पत्र भेज देते हैं, वहाँ लेटर भेज देते हैं, वहाँ से सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आप लोग परेशान मत होइए। वो भी कुछ दिनों तक कार्य में रहे, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो भी अपना पीछा हटा लिए, वो भी कोई उत्तर नहीं दिए सही तरीके से। हम लोग ऐश्वर्या जी देखिए, अगर देखें कुछ सालों में कुछ ना कुछ चुनाव हो रहे होते हैं, कभी पंचायत के चुनाव हो रहे होते हैं, तो कभी लोकसभा के चुनाव हो रहे होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव हो रहे होते हैं। आखिरी समय जब यहाँ पर नेता वोट मांगने आए होंगे तो क्या आश्वासन देकर गए थे? वो कोई एक तारीख या कोई समय बताकर गए थे कि जैसे ही हम जीतेंगे 1 महीने के बाद सड़क का निर्माण हो जाएगा? और इस बार क्या आप लोग ने ठाना है? क्योंकि मुझे लगता है आश्वासन सुन सुन के अब आप लोग भी थक गए होंगे, आप लोग भी उम्मीद कर रहे होंगे आश्वासन या ठोस कार्रवाई चाहिए। इस बार आप लोग ने, सभी गाँव वालों ने मिलकर क्या ठाना है? हम लोगों ने ये ठाना है कि भाई हर हाल में किसी भी कंडीशन में हमारे अंडरपास का निर्माण होना चाहिए जिससे हम लोगों का आवागमन सुलभ हो सके। हाँ, क्योंकि दुनिया इसके कोई माध्यम है ही नहीं हम लोगों के पास में, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर दूसरा रास्ता हम लोग चलते हैं तो ये मान के चलिए कम से कम 8 से 10 किलोमीटर के एरिया पूरा घुमा के जाना है, फिर वहाँ भी वही प्रॉब्लम हो जाती है, आगे रास्ता बहुत अच्छा है नहीं, वहाँ भी यही प्रॉब्लम हो रही है हमको। तो हमारे लिए सुलभ चाहिए, हम 10-12 किलोमीटर घूम के क्यों जाएंगे? अगर हमको ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर पे उधर वही रास्ता हमको सुलभ तरीके से मिल जा रहा है तो हम 10-12 किलोमीटर घूम के क्यों जाना चाहेंगे रात बिरात या दिन में? इसकी लंबाई कितनी होगी? अगर इस सड़क की बात करें, जो ये जर्जर सड़क दिखाई दे रही है, कितनी लंबाई इसकी सड़क होगी और कहां तक की ये इसी तरह से जर्जर हालत में, या फिर आगे जाके इस सड़क में कोई एक सुधार देखने को मिलता है, या फिर जिस तरह से हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं यही हालात है? और कितने लंबे, कितना किलोमीटर तक ऐसे ही आप लोग को गड्ढों भरी सड़क से गुजरना पड़ता है? ये तो जिसे अभी जो कंडीशन है, जो जहाँ से हम लोग डिमांड कर रहे हैं अंडरपास की, ये तो कम से कम ये मान के चलिए कि यहाँ से रेलवे लाइन से मेन हाईवे का जो डिस्टेंस है वो लगभग 250-300 मीटर है। अगर यहाँ से अंडरपास क्लियर हो जाता है तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अगर हम दूसरे रूट की बात करते हैं जो घूम के जा रहा है तो फिर काफी लेंदी पड़ जा रहा है, कम से कम 8-10 किलोमीटर का एरिया। वहाँ भी वही समस्याएं रहती हैं, क्लियर तो है नहीं वो रास्ता, वो भी रास्ता क्लियर नहीं हम लोगों के लिए। पंचायत यहाँ पर क्या भूमिका निभा रहा है? क्योंकि पंचायत इसलिए होती है ताकि उनके जो गांव की समस्या है उसका समाधान हो। पंचायत की भूमिका यहाँ पर क्या है? क्या पंचायत भी यहाँ पर सोया हुआ है अधिकारियों की तरह, प्रशासन की तरह, या फिर वो कोशिश तो करता है लेकिन उस कोशिश को सफलता नहीं मिलती है? पंचायत भी वही आश्वासन दिया ना कि भाई ठीक है हम अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करते हैं, जनता भी लेके चलिए वहाँ पे, वो भी तो असहाय ही दिखे। सरपंच जी आप ही के गांव में रहते हैं या फिर आसपास कहीं दूसरे गांव में रहते हैं? वो है बगल में ही है, जैसे हमारा 4-5 गांव का मिलकर ग्राम सभा। तो सरपंच जी यहाँ से गुजरते तो होंगे, पंचायत के जो सदस्य वो यहाँ से गुजरते तो होंगे, तो उनको नहीं दिखाई देता ये? बिल्कुल दिखाई देता है, लेकिन वही बात बताई ना हमने, उन्होंने सीधा कह दिया भाई हम किससे असहाय हैं, ये केंद्र सरकार का मामला है, उसमें हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ऐश्वर्या जी, बहुत लंबे समय से हम एक के बाद एक परेशानी सुन रहे हैं। आपके पहले भी कई जो स्थानीय थे वो हमको फोन करके परेशानी बता रहे थे। थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा आप भी समझाएगा, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत, आखिर इस सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि 13 साल बहुत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि हर आदमी पॉलिटिक्स के नजरिए से देखना चाहता है। हाँ,
सर अभी पॉलिटिक्स की नजरिए से देखने से हम सरपंच जी से कह देते हैं कि सरपंच जी आज बात आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद सरपंच जी ने कहा भाई ठीक है सांसद जी से बात करिए, सांसद जी बात आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद बात लीडर खिंची तो सांसद जी के पास, सांसद जी ने कहा ठीक है, लेकिन बड़ी हैरानी क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है क्योंकि चाहे जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, वो ये कोशिश करते हैं कि जनता की कोई अगर समस्या बहुत लंबे समय तक है तो समस्या का समाधान करके वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो यहां पर लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अश्विन जी जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। एक और स्थानीय हमारे साथ जुड़ गए अनुराग जी। अनुराग जी स्वागत है आपका। अनुराग जी, अगर ये सड़क का निर्माण अगर अब नहीं हो पाता है तो क्या कुछ ठोस कार्रवाई करने का आप लोग सोच रहे हैं? क्योंकि इसके पहले रेल रोको आंदोलन इस गांव वालों की तरफ से किया जा चुका है, और क्या कुछ कार्रवाई करने की सोच रहे हो आप? और या फिर अगर आप किसी और जगह से हैं जहां से ये स्थानीय बोल रहे थे, कहीं आप किसी और जगह से हैं, तो वहां पर आपके इधर क्या समस्या है? सर समस्याएं तो हर जगह सेम ही है क्योंकि रास्ता एक ही है। एक ही रास्ते से हमारे 10-12 गांव एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा मार्ग अवरुद्ध हुआ है। एक भी मार्ग ऐसा नहीं है जहाँ से हम पैदल भी जा सकें। अच्छा, मैं चाहूंगा एक बार आप इस जो जगह की जो लोकेशन है एक बार आप अपने मुख से बता दीजिए कि ये गांव कहां पड़ता है और ये जो सड़क है इस सड़क का पता क्या है, ताकि अधिकारियों को कम से कम पता लगे कि ये सड़क यहाँ पर इस जगह बहुत लंबे समय से खराब है। सर ये पिछले 13-14 साल हो गए यहाँ पे सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा। हम गांव रायपुर से बात कर रहे हैं, जिला प्रतापगढ़, गांव रायपुर हमारा निवास स्थान है। हमारे यहाँ सड़क की कोई भी निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। पिछले 13-14 साल हो गए यहाँ पे कोई भी प्रशासन, प्रधान, सांसद, विधायक, कोई भी प्रशासन हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम कोई भी एप्लीकेशन देते हैं उसमें आश्वासन देके हमें सिर्फ जताया जाता है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, आपका फाइल लग गया है, आपके सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, अब काम हो जाएगा, लेकिन कोई भी काम ऐसा होता नहीं है। अच्छा, पिछली बार आप लोग ने रेल रोको आंदोलन किया था, इस बार भी कोई एक ऐसे ही कुछ आंदोलन करने का आप लोग सोच रहे हैं? हालांकि आप लोग, मेरी एक विनती, जो भी आंदोलन करें आप लोग, जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसके दायरे में रह के आंदोलन कीजिएगा आप लोग, क्योंकि भले ही अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तब भी हम संविधान के दायरे में रह के आंदोलन करें, ये ज्यादा बेहतर होगा। और आप लोग संविधान के अंतर्गत क्या कुछ आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं? सर हम लोग आंदोलन करते हैं, प्रोटोकॉल को देखते हुए ही करते हैं, संविधान को फॉलो करके ही करते हैं, पर हमारी सुनवाई कहीं होती नहीं है। हमारी ठीक है, समय मेरे पास कम है। अब किस तरह के आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं वो भी जवाब दे दीजिए संक्षेप में। जी, अगर अब मांगे आपकी पूरी नहीं होती हैं, सड़क का निर्माण नहीं होता है, तो क्या करेंगे आप लोग? किस तरह के आंदोलन के तहत आप लोग जाएंगे? हमें मजबूरी में, जिस तरीके से हम लोग मजबूर होकर हर तरीके से जी रहे हैं, हमारी भी कोई सुविधाएं नहीं हो पा रही है, तो हमें मजबूरी में हमें ऐसा ठोस कदम उठाना पड़ेगा जिससे गवर्नमेंट को ये पता चले, प्रशासन को ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग को भी लगातार यहाँ पर अपनी मांगे और मजबूती से रखनी पड़ेगी। एशियन न्यूज भी आपकी मांगों को लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से उठा रहा है, हुक्मरानों को जगाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करेंगे बहुत जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। हम तो समस्या आपने देखी और वहां के स्थानीय ने हमें कॉल भी किया, और हम चाहेंगे एशियन न्यूज के माध्यम से जो इस समस्या हम उठा रहे हैं, क्योंकि पिछले 13 सालों से इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। बरसात में तो स्थिति यहाँ और खराब हो जाती है। तो जो भी स्थानीय प्रशासन है, जो भी स्थानीय अधिकारी, ये आपकी जिम्मेदारी है जनता की समस्याओं को दुरुस्त करना। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए और इन जनता की समस्याओं को ठीक कीजिए। सिर्फ आश्वासन मत दीजिए बल्कि कार्रवाई कीजिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।